जीत का दावा तो विपक्षी दल के नेता लोकसभा में भी कर रहे थे। क्या हो गया बिहार में? कितनी सीटों तक ये लोग जा पाए? एक तरफा बिहार की चारों सीट जहाँ पे विधानसभा की जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं या उन राज्यों में जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उन सारी जो सीटों पर एनडीए गठबंधन, एनडीए के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। प्रधानमंत्री जी के 2 कार्यक्रम बिहार में भी निर्धारित हुए हैं। जहां 13 तारीख को वो दरभंगा में आ रहे हैं, तो वहीं 15 तारीख को हम लोगों की, मेरी खास तौर पर पुरानी लोकसभा रही जहां से 10 साल तक मैंने प्रतिनिधित्व किया है, जमुई में भी उनका कार्यक्रम है। एनडीए की सरकार 23 तारीख को झारखंड में भी बनने जा रही है और एनडीए की ही सरकार 23 तारीख को परिणामों के बाद महाराष्ट्र में भी बनने जा रही है। बिहार के 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर के सियासी सरगर्मी तेज है और तमाम महागठबंधन के नेता हो या एनडीए के नेता अपने दमखम लगाए हुए हैं। और इसी क्रम में देखिए, एक तरफ महागठबंधन चारों सीट पे जीत का दावा कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी खूब हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं चारों सीट पे जीत दर्ज करेंगे। इसी को लेकर के जब सवाल किया गया केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से, तो वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष के नेता तो ऐसे ही कह रहे हैं चारों सीट पे जीत दर्ज करेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। एनडीए चारों सीट पे जीत दर्ज कर रही है। वहीं कोडरमा के लिए रवाना हो रहे थे और झारखंड चुनाव को लेकर के जब सवाल किया गया, क्योंकि उनके प्रत्याशी चतरा में हैं, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, प्रधानमंत्री जी चुनाव में अपनी भूमिका को 100% तरीके से निभाने में विश्वास रखते हैं एंड ओनिंग इट, पूरी तरीके से वो जिम्मेदारी को वो लेते हैं। और यही कारण है कि उनके नेतृत्व में कई ऐसे राज्य जहाँ पे लोग मानते नहीं थे कि एनडीए या भाजपा की सरकार बन सकती है, ये उन्हीं के नेतृत्व का करिश्मा है कि वहाँ पे भी सरकारें बनी। उदाहरण के तौर पर हरियाणा। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का आज झारखंड में और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जिस तरीके से उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं, ये हम लोग के विश्वास को और ज़्यादा गहराती है कि एनडीए की सरकार 23 तारीख को झारखंड में भी बनने जा रही है और एनडीए की ही सरकार 23 तारीख को परिणामों के बाद महाराष्ट्र में भी बनने जा रही है। पर उससे ज़्यादा हम लोगों के लिए खुशी की बात एक और है कि इस दौरान प्रधानमंत्री जी के 2 कार्यक्रम बिहार में भी निर्धारित हुए हैं। जहां 13 तारीख को वो दरभंगा में आ रहे हैं, तो वहीं 15 तारीख को हम लोगों की, मेरी खास तौर पर पुरानी लोकसभा रही जहां से 10 साल तक मैंने प्रतिनिधित्व किया है, जमुई में भी उनका कार्यक्रम है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र, हर जगह अपनी भूमिका को पूरी तरीके से निभाते हुए जनता का विश्वास लगातार न सिर्फ वो जीतते हैं, बल्कि जनता का प्यार भी उनके प्रति बढ़ता है। बिहार में जीत का दावा कर रहे हैं लगातार। बिहार में लाठी डंडे लगातार हो रही है। भाई, जीत का दावा तो विपक्षी दल के नेता लोकसभा में भी कर रहे थे। क्या हो गया बिहार में? कितनी सीटों तक ये लोग जा पाए? ऐसे में बातें करना, दावे करना चुनाव का वक्त है, स्वाभाविक है, हर कोई करेगा। पर अंतोगत्वा जिस तरीके से माहौल है या जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, ये दर्शाते हैं कि एक तरफा बिहार की चारों सीट जहाँ पे विधानसभा की जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं या उन राज्यों में जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उन सारी जो सीटों पर एनडीए गठबंधन, एनडीए के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बिहार में लाठी डंडे की बात हो रही है चिराग। तो आपने सुना कैसे जो है चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, हम लोग जा रहे हैं और वहाँ चुनाव प्रचार करेंगे और वहाँ भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।